साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये राष्ट्रीय पर्व हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है दोस्तों, क्योंकि आज जो झांकी निकलती है ना नई दिल्ली में, वो जो गणतंत्र दिवस परेड होता है, पूरी दुनिया की नजर होती है। हम अपनी रक्षा, सुरक्षा, आत्मसम्मान का जो प्रदर्शन करते हैं, और आज का तो वैसे भी विशेष दिन है। आज तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी जो परेड में चल रहा है ना दोस्तों, वो वास्तव में हर भारतवासियों को गर्व से भर देने वाला है। अब ऐसे मौके पर दोस्तों, गणतंत्र दिवस में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, आज वही मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी खुशखबरी, ये इतनी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें टिकी है दिल्ली की तरफ। आप हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप टकटकी लगाए देख रहे हैं क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको दिखाऊंगा। पूरा यूरोप, चीन, रूस, दुनिया के तमाम बड़े देश, G7, G20, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको भी ये देखने का एक नजरिया है कि आखिर दिल्ली में होने क्या जा रहा है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो पहला कमेंट जय हिंद, यही लिखिएगा दोस्तों। कमेंट करने से हमें भी ताकत मिलती है, वीडियो आगे बढ़ता है दोस्तों, कोई रोक नहीं पाता। और जब मैं गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूं, हमारी टीम ने दोस्तों बहुत सारे गीत राष्ट्रभक्ति से जुड़े तैयार किए हैं। वो HB मेलोडी में दोस्तों हमने लाइव प्ले किया है, मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है सबसे बड़ी खुशखबरी, देख लीजिए, हेडलाइन पढ़िए, आ गया समय इसका। भारत और यूरोपियन यूनियन में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे यूरोपीय यूनियन ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स। आज की रात कयामत की रात है दोस्तों, इसका समय आ चुका है। भारत और यूरोपियन यूनियन, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए हैं, उसका एक सिरा इसी डील से आकर जुड़ता है दोस्तों। इस बात को आप समझ लीजिए, यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है। इसके हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जो रिपोर्ट मिल रही है, और कल इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। आपको जानकारी होगी दोस्तों कि आज गणतंत्र दिवस समारोह के लिए EU के शीर्ष नेता और खास करके यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ये मुख्य अतिथि हैं। इन्हीं के साथ सारी चीजें होनी हैं। और भारत आने से पहले, अभी जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा था ना दोस्तों, तभी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह कह दिया कि कुछ हम ऐसा करने जा रहे हैं भारत के साथ जो सौदों का बाप सिद्ध होने वाला है। सौदों का बाप, मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा गया था, यह खुद उन्होंने कहा था। यहां तो मैं बल्कि एक बात और कहूंगा। देखिए, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, मोदी जी करते बहुत कुछ है, बताते कम है। कोई और बताता है। भाई, पाकिस्तान के सिलसिले में आपने देखा, अमेरिका में देखा, यहां ऑपरेशन सिंदूर में मारा ज्यादा, बताया कम, अब पता चल रहा है। अमेरिका में टैरिफ लगाया, बताया नहीं, अमेरिकी बता रहे हैं। भारत यूरोपीय यूनियन के बीच इतनी बड़ी डील होने के करीब पहुंच गई, बताया कौन? यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष बता रही है, उर्सुला बता रही है। और यह डील 2 अरब लोगों के लिए, आप समझ रहे हैं, 2 अरब लोगों के लिए एक बाजार बनाएगा। अगर जीडीपी के हिसाब से समझें तो वैश्विक जीडीपी यानी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। भाई, ग्लोबल जीडीपी के 25% हिस्से का यह प्रतिनिधित्व करने वाला है। 200 करोड़ लोगों के लिए बाजार बनेगा। और वहां पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहने के बाद ये भारत आई हैं। और मैं फिर आपको बताता हूं दोस्तों, कल ही इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस डील में होगा क्या।
3 पहलों पे चर्चा होगी दोस्तों। मैं एक एक करके आपको सारी जानकारी देता हूं। सबसे पहले जो दोनों पक्ष हैं, यूरोपीय यूनियन और भारत, इनके बीच जो लंबे समय से यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो रही है ना, इसको अब पूर्ण विराम लगाना है। और कॉलस ने कहा कि यह डील बाजार को खोलेगी, टैरिफ बाधाओं को दूर करेगी और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी। यानी पहला पॉइंट फ्री ट्रेड, सारी रुकावटों को खत्म करना, बढ़ाना और विशेष क्षेत्रों पर और फोकस करना। दूसरी पहल, सुनते जाइए कितनी बड़ी डील है, ऐसे ही नहीं कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स। दूसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ, एक नई यूरोपीय संघ भारत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुआ है। यानी रक्षा सहयोग में भी। और बाकायदा कॉलस ने, जो वहां के सांसद हैं, उसको कहा कि इस अधिक खतरनाक दुनिया में हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। किससे भाई? रक्षा समझौता करेंगे तो किसके लिए? अमेरिका ने नाटो बनाया तो किसके लिए भाई? चीन और रूस से बचने के लिए, यही तो है ना। अब यूरोपीय संघ भारत से कर रहा है तो किसके लिए? अरे भाई, वही नाटो का मुखिया अमेरिका यूरोप को ही खाने पर तुला हुआ है। अब यूरोप भारत की तरफ देख रहा है। यह बड़ा समझौता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, दोनों पक्ष गतिशीलता पर सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे पर एक समझौता ज्ञापन तैयार करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है यह भी बताता हूं। जो श्रमिक जाते हैं ना, मौसमी श्रमिक, की समय की जरूरत के हिसाब से श्रमिकों का आदान प्रदान होता है। छात्र जाते हैं, रिसर्चर जाते हैं, पेशेवर जाते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर जाते हैं, उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही, इस पर भी समझौता होगा। साथ ही रिसर्च, इनोवेशन, इसमें सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देश लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, इन तीनों ही मुद्दों पर ध्यान रखिएगा, यूरोप की अमेरिका से नहीं बन रही है, भारत की अमेरिका के साथ खटास दिख रही है, और यह सब कुछ ट्रंप की वजह से हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि अगर यह मदर ऑफ ऑल डील्स है, दुनिया की सबसे बड़ी डील है, तो भारत को फायदा क्या होगा? इसके लिए आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, लेटेस्ट चार्ट। ये जो चार्ट आपको दिखा रहा हूं ना, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड होता है ना, वो है। इसमें एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बड़े अडिग हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। अमेरिका से पूरी जो लड़ाई हो रही है ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि बस अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को भारत में ठूंस दे। मोदी जी ने साफ कहा, नॉट अलाउड, कोई कोताही नहीं, एक भी सामान नहीं लेंगे आपका। पता है मोदी जी को, भाई हमारी बड़ी संख्या कृषि पर आधारित है, बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई, वो जीने खाने का सबसे बड़ा आधार है, कृषि में कोई समझौता नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा वोटर है ना अमेरिका में, वो कृषि सेक्टर से आता। उनको अनाप शनाप वादे कर के जीते हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनका अनाज पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। मोदी जी ने कहा नहीं। यूरोप में भी यही दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। भारत ने जो फाइनेंशियल ईयर 2025, आप देखिए नीचे, 70.7 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर, इतना एक्सपोर्ट किया। और जो इंपोर्ट है दोस्तों, वो कितना है आप देखिए, 59 बिलियन डॉलर। एक एक सेक्टर देख लीजिए, तमाम चीजें, वो सारी की सारी डिटेल है। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। लेकिन तब भी दोस्तों भारत के साथ मुश्किलें हैं। अगर ये फ्री ट्रेड हो गया, ध्यान रखिए, भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि जितने सामान हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सेस, एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखिए भाई, यूरोप में महंगे में सामान बिकते हैं, वहां अमीरी ज्यादा है भारत से, वहां एवरेज लोगों की अमीरी भी ज्यादा है, वो महंगे दामों में खरीद सकते हैं। और हमारे यहां लेबर कॉस्ट सस्ता है, हम ज्यादा महंगे में ज्यादा सामान बेचेंगे और कमाई भी ज्यादा होगी।
यानी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, मानकर चलिए लबालब हो जाएंगे ये सारे एक्सपोर्टर, तो ये भारत को फायदा होने वाला है दोस्तों। और आपको एक बात और बताऊं, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी कोशिश कांग्रेस के समय ही हुई थी। अब चाहें तो कांग्रेस ही ले लें क्रेडिट कि हमने किया, हमने शुरू किया। अरे भाई, आपने शुरू किया, हो तो नहीं पाया। यह मामला दोस्तों पहली बार जो भारत यूरोपीय संघ है, मुक्त व्यापार समझौता, इसकी बातचीत, इसकी कोशिश 2007 में हुई थी, लेकिन इतने मतभेद हुए कि 2013 में बातचीत ही बंद हो गई, छोड़ दिया गया कि नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। फिर जब मोदी सरकार आई 9 साल के अंतराल के बाद, तो 2022 में बातचीत फिर शुरू हुई और अब जाकर 2026 में इस डील को फाइनल रूप दिया जा रहा है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं क्यों सबकी नजर है, क्यों लोगों को लग रहा है भाई बातचीत तो अमेरिका से भी हो रही है, हुआ तो नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है। पिछले साल 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इससे भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े, फुटवियर सब कुछ सस्ते होंगे। करीब 3 सालों में अब भारत के 99% सामानों को ब्रिटेन में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा, जबकि यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। और इसके तहत माना जा रहा है दोस्तों कि 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच $120 बिलियन के कारोबार की संभावना है, जो अभी से दोगुनी हो जाएगी। अब एक सवाल का जवाब देता हूं दोस्तों, यह डील महत्वपूर्ण क्यों है? आप सोचिए, क्यों यह इतनी बड़ी डील है? भाई, भारत यूरोपीय यूनियन, आपको कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों, जो सबसे बड़ा, जो फाइनेंस का सबसे बड़ा काम शुरू हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू हुआ था। आप याद कीजिए, मैं कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों, किस तरीके से ट्रंप को बेइज्जत करने के लिए जब ट्रंप पहुंचने वाले थे दावोस में, यूरोपीय यूनियन ने जो एग्रीमेंट हो चुका था उसको होल्ड पे डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच हो चुका था, डील हो चुकी थी, बस उसको पास करना था। यूरोपीय संघ ने उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? ट्रंप को बेइज्जत करने के लिए। आप हमको धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड ले लेंगे, चलो हमने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही रोक दिया, खत्म कर दिया। और उसी समय यूरोपीय संघ ने यह ऐलान किया कि अब हम भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाले हैं। यानी ट्रंप को झटका, भारत के लिए फायदा। यह बड़ी बात है दोस्तों। और जब यह घटना हो गई तो आपने भी देखा होगा कि जब यूरोपीय यूनियन ने, अच्छा दावोस की कहानी मैं आपको दिखाया हूं दोस्तों, आपको याद होगा कि जब वो दावोस पहुंचे तो कितनी बेइज्जती की गई उनको। ना कोई रेड कारपेट, ना कोई भव्य स्वागत, कोई बड़ा नेता मिलने तक नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप से, आप सोचिए। और फिर जाके डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ देखने लगे कि नहीं, मोदी जी तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम भारत के साथ करेंगे। अब इन पे कौन विश्वास करेगा दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है, ना घर के ना घाट के, है ना मुहावरा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना ये अमेरिका के रहे, ना बाहर के, ना यूरोप के, ना कनाडा के। कनाडा से लड़ रहे हैं, इजराइल से भी लड़ रहे हैं, वेनेजुएला और जितने दक्षिण अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी देश हैं उससे लड़ रहे हैं, पूरा यूरोप से लड़ रहे हैं, जेलेंस्की से लड़ रहे हैं। भारत का तो नाम लेते ही है, सबसे अधिक टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बेहद खराब है दोस्तों। और इसी सेंस में यूरोपीय संघ और भारत के बीच कल जो कुछ होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप अगर कुछ और भी सोचते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज चूंकि गणतंत्र दिवस का दिन है तो एक कमेंट तो बनता है। जय हिंद। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, और साथ ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जो गीतों की लिस्ट है दोस्तों वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।